हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चिल वाइब्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खौफनाक सीरियल किलर की। भारत का आपराधिक इतिहास कई ऐसे अपराधियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी निर्दयता, अमानवीय प्रवृत्ति और खौफनाक हत्याओं से समाज को हिलाकर रख दिया। यह विडंबना ही है कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ बनाना था, वही इंसान देश के सबसे बड़े सीरियल किलरों में शामिल हो गया। उसने न सिर्फ निर्दोष टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों की हत्या की, बल्कि समाज में अपराध का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसने पुलिस और न्याय प्रणाली को भी वर्षों तक चौंकाए रखा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खौफनाक सीरियल किलर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जिसे लोग डॉक्टर डेथ के नाम से जानते हैं। डॉक्टर शर्मा की कहानी हमें ये समझाती है कि कैसे लालच, मानसिक विकृति और अपराध की आदतें एक शिक्षित व्यक्ति को भी अपराध की गहराइयों तक ले जा सकती है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ था। पढ़ाई में वो औसत दर्जे का छात्र नहीं था, बल्कि उसने आयुर्वेदिक चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की थी। शुरुआती दिनों में वह एक डॉक्टर के रूप में काम करता था और लोगों का इलाज करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसमें पैसे की लालसा बढ़ती गई। निजी क्लिनिक और इलाज से जितनी आय हो रही थी, वह उससे संतुष्ट नहीं था। उसके अंदर जल्दी अमीर बनने की चाहत ने अपराध का रास्ता दिखाया। यहीं से शुरू होती है उसकी डॉक्टर डेथ बनने की खतरनाक यात्रा। देवेंद्र शर्मा ने पहले गैस एजेंसी घोटाले और फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी जैसे अपराध किए। उसने कई मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन और नौकरी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे। लेकिन जल्दी ही उसने अपराध की एक और अंधेरी दुनिया की तरफ कदम बढ़ाया, अंगों की तस्करी और हत्या। डॉक्टर शर्मा का अपराध मुख्यतः 2002 से 2004 के बीच सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से सामने आया। उसके अपराध का तरीका कुछ इस प्रकार था। वह अपने गैंग के साथ मिलकर टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाता, सवारी बनकर उनके साथ यात्रा करता और फिर सुनसान जगह पर रोक देता। ड्राइवर की हत्या करके वाहन अपने गैंग के हवाले कर देता, जिन्हें आगे बेच दिया जाता। हत्या के बाद शवों को कंकड़ खेड़ा नहर उत्तर प्रदेश में मगरमच्छों से भरे पानी में फेंक देता। कहा जाता है कि 50 से अधिक ड्राइवरों की हत्या इसी तरीके से की गई। शुरुआत में पुलिस को इस घटनाओं का कोई सिरा नहीं मिल रहा था। कई ड्राइवर रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते थे। जब मामले की तहकीकात हुई तो सामने आया कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर इन हत्याओं के पीछे है। लोगों को यह चौंकाने वाला लगा कि एक डॉक्टर जिसका पेशा जीवन बचाना है, वही जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इसी वजह से मीडिया और पुलिस ने उसे नाम दिया डॉक्टर डेथ। देवेंद्र शर्मा को आखिरकार 2004 में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कई सनसनीखेज खुलासे किए। उसने खुद स्वीकार किया कि उसने और उसके गैंग ने 50 से 100 के बीच हत्याएं की हैं। उसने अंगों की अवैध तस्करी में भी अपनी संलिप्तता बताई। उसके खिलाफ 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब में केस दर्ज थे। देवेंद्र शर्मा अकेला नहीं था, उसके साथ एक पूरा क्राइम नेटवर्क काम करता था। वाहन माफिया जो टैक्सी और ट्रक को चुराकर बेच देते थे, गैंग सदस्य जो हत्याओं के साथ देते थे, अंग तस्करी माफिया जो किडनी और अन्य अंगों की ब्लैक मार्केटिंग में शामिल थे। इस नेटवर्क की गहराई ने पुलिस को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर शर्मा का अपराध कई सवाल खड़े करता है। आखिर क्यों एक शिक्षित डॉक्टर इस स्तर तक गिर गया? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लालच, अमीर बनने की चाह ने उसे अपराध की राह दिखाई। साइकोपैथ प्रवृत्ति, उसे हत्या करने में कोई अपराध बोध नहीं होता था। पावर और नियंत्रण की भावना, वो खुद को दूसरे से चतुर और ताकतवर समझता था।
डॉक्टर शर्मा के अपराधों ने समाज में एक गहरी दहशत फैला दी। टैक्सी और ट्रक ड्राइवर समुदाय में डर बैठ गया। परिवार अपने रोजगार पर निकलने वाले पुरुषों को लेकर हमेशा चिंतित रहने लगे। अंग तस्करी जैसे अपराधों की काली दुनिया जनता के सामने आई। देवेंद्र शर्मा पर कई मुकदमे चले, उसे फांसी की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन बाद में कुछ मामलों में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। 2020 में उसे 20 साल जेल में रहने के बाद पैरोल पर रिहा कर दिया गया, जिस पर समाज और मीडिया में काफी विवाद हुआ। भारतीय इतिहास में कई सीरियल किलर हुए, लेकिन देवेंद्र शर्मा का नाम खास इसलिए है क्योंकि वह डॉक्टर था और लोगों को जीवन बचाने की उम्मीद थी। उसने अपराध को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। हत्या के बाद शवों को मगरमच्छों के सामने फेंकना अपराध की अत्यंत भयावह प्रवृत्ति को दर्शाता है। डॉक्टर शर्मा का मामला भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए कई सबक छोड़ता है। पैरोल नीति पर सवाल, क्या इतने बड़े अपराधी को रिहा करना उचित है? अंग तस्करी पर नियंत्रण, इस केस ने दिखाया कि भारत में यह धंधा कितना सक्रिय है। ड्राइवर सुरक्षा, लोनली रूट्स व वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम जरूरी। मनोवैज्ञानिक जांच, ऐसे अपराधियों की मानसिक स्थिति को समय पर पहचानना जरूरी है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज के शिक्षित और सम्मानित लोग भी कभी-कभी कितने भयावह अपराधी बन सकते हैं। यह केवल एक डॉक्टर का अपराध नहीं था, बल्कि यह हमारी सिस्टम की कमजोरियों, अपराध की संगठित दुनिया और मानव वैज्ञानिक की अंधेरी परतों का भी खुलासा है। डॉक्टर डेथ की यह दास्तान हमें सिखाती है कि अपराधी की पहचान उसके पेशे या शिक्षा से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।